हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका है, केमिस्ट्री के बेसिक यानी कि पदार्थ के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को यही जानना होता है कि आखिर परमाणु क्या है, परमाणु का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि परमाणु पदार्थ के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह जानकारी भारत में सबसे पहले किसने दी थी? कनाद ने दी थी। ठीक है, परमाणु क्या होता है, लिखिए आप लोग। परमाणु 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 क्या होता है? यह अणुओं के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसकी जो जानकारी दी थी वो सबसे पहले भारत में किसने दी? कनाद नामक एक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, भारत में दी थी। लेकिन इसका व्यापक रूप से जो जानकारी दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिए थे। ठीक है, व्यापक रूप जानकारी कौन दिए थे? जॉन डाल्टन इसका व्यापक रूप से जानकारी इसके बारे में बताए थे। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है? ये छोटे छोटे अणुओं के छोटे छोटे अणु अणु को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, को मिलाकर बनता है। तो छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। और परमाणु का सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, भारत में। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। वो कौन दिया था? उनका नाम था कनाद। कनाद दिए थे। ठीक है, वो भारत में दिए थे, कनाद दिए थे। ठीक है, लेकिन इसका जो व्यापक रूप था, तो व्यापक रूप से, ठीक है, व्यापक रूप से किसने दिया था? व्यापक रूप से जो परमाणु के बारे में व्यापक रूप से जानकारी दिए थे वो कौन थे? वो थे हमारा जॉन डाल्टन थे। क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन डाल्टन ये जो है परमाणु के बारे में व्यापक जानकारी दिए थे। ठीक है, तो जॉन डाल्टन को हम लोग, एक जॉन डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी दिए थे। पहली बार इन्होंने परमाणु संरचना के इसको जनक कहा जाता है। इन्हें क्या, जॉन डाल्टन को परमाणु का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो परमाणु का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? जनक भी कहते हैं। जनक। परमाणु के जनक कौन थे? जॉन डाल्टन थे। परमाणु जनक कौन थे? जॉन डाल्टन थे। ठीक है, इन्होंने परमाणु शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। कौन, किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आधुनिक समय में जॉन डाल्टन के सिद्धांत को रद्द कर दिया जाएगा, मतलब रद्द कर दिया गया, यानी काट दिया गया और परमाणु को तोड़ दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाइमेसॉन इत्यादि में तोड़ दिया गया। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। एक और पॉइंट है, जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहे थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ? आधुनिक समय में
आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांतों को सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया तो प्रश्न आपको ये भी पूछ सकता है कि जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु को तोड़ा जा सकता था, तो आंसर होगा नहीं। लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ, जॉन डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। ठीक है, जिनका नाम क्या था, तोड़ने के बाद, परमाणु को तोड़ने के बाद जो बना था हम लोग का परमाणु को तोड़ने के बाद जो बना था हम लोग का, क्या बना था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिखते हैं इसको इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या था, प्रोटॉन। तीसरा क्या था, न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन। और क्या था, न्यूट्रिनो। और क्या था, मेसान। फिर क्या था, पाईमेसान आदि में तोड़ दिया गया था। ठीक है, आधुनिक समय में क्या हुआ कि जॉन डाल्टन के सिद्धांतों को काट करके परमाणु को विभिन्न भागों में तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, पाईमेसान आदि में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन सा पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप लोग नोट कर लेंगे, नोट कि परमाणु के नाभिक में कौन पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन बचता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। अब बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर चक्कर क्यों लगाता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, हल्का भारी होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो शहर की महिलाएं होती हैं और शहर के जो पुरुष होते हैं, ठीक है, शहर का जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा हेल्दी होते हैं, मीडियम हेल्दी होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो पूरा हेल्दी होती है, भैंस की तरह होती है। ठीक है, जो गांव की महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, वो पतले होते हैं पूरा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसलिए रहते हैं कि वो गधे से भारी होते हैं। ठीक है,
इस पे कोई चार्ज, देखिए प्रोटॉन में चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जो उस शहर की जो महिलाएं होती है वो न्यूट्रॉन होती है, खा खा के क्या मोटा जाती है, उससे कोई काम नहीं होता है उस पर, इसलिए उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, आवेश ही नहीं होता है, ठीक है। और जो पुरुष होते हैं उनके पास थोड़े बहुत चार्ज होते हैं, वो सुबह सुबह अपने कुत्ते को लेकर के शहर में टहलने जाते हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं को कोई काम नहीं होता, सुबह में खाओ और सीरियल देखो, उनसे कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए समझ लीजिए कि जो न्यूट्रॉन है शहर की महिला है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जो प्रोटॉन है वो शहर के पुरुष हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत चार्ज होता है, ठीक है। और जो गांव के महिला चाहे पुरुष है वो क्या होता है, दिन भर काम करते रहते हैं, वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं और फुर्तीले होते हैं, ठीक है। वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि बाहर हमेशा चक्कर लगाते रहता है, इसलिए हल्का होता है, ठीक है। हल्का होने के कारण वो बाहर चक्कर दौड़ते रहता है। अब मोटे आदमी को बोल दीजिएगा दौड़ने के लिए तो दौड़ेगा, बिल्कुल नहीं दौड़ेगा, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर में चक्कर लगाते रहता है। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इसके कुछ कण के बारे में, ठीक है। तो मैं बता दूं कि परमाणु के जो मूल कण होते हैं, परमाणु के जो मूल कण होते हैं, परमाणु के मूल कण, मूल कण कहने का मतलब वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है, मूल कण कहलाता है। वैसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती वो मूल कण कहलाता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण, वैसे कण वैसे कण वैसे कण वैसे कण जिसके निर्माण में अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है, वो परमाणु के मूल कण कहलाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे में इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है किंतु नाभिक मूल कण नहीं है, क्योंकि मूल कण दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक मूल कण है, लेकिन जो नाभिक होता है वो क्या होता है, मूल कण में नहीं आता है, क्योंकि मूल कण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मूल कण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अस्थाई और अस्थाई। मूल कण स्वतः दो प्रकार के होते हैं। मूल कण जो होते हैं आपका दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई मूल कण और अस्थाई मूल कण और अस्थाई मूल कण। मूल कण भी दो तरह के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई मूल कण क्या होता है, यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं, ठीक है, उन्हें अस्थाई मूल कण कहते हैं। ये तीन, इनकी संख्या जो है तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या है, अस्थाई मूल कण है। और अस्थाई मूल कण क्या है, मैंने बताया था कि जब परमाणु को तोड़ा गया तो बहुत सारे छोटे टुकड़े टूटे, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसन आदि तोड़े गए थे। तो जो अस्थाई मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि परमाणु में क्या होते हैं, अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। वो उनकी संख्या कितनी है, तीन है, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो अस्थाई मूल कण होते हैं वो क्या होते हैं,
पॉजिट्रॉन होते हैं आपके, न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रोनो होते हैं, मेसान होते हैं, पाई मेसान होते हैं इत्यादि। ये सब क्या है आपका अस्थाई मूलकण होते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। अस्थाई, अस्थाई मूलकण, अस्थाई मूलकण। अस्थाई मूलकण मैंने बताया यह परमाणु में, यह परमाणु में अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इनकी संख्या, इसी में लिख लेंगे आप लोग, इनकी संख्या 3 है। कौन कौन? इनकी संख्या 3 है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? अस्थाई मूलकण के उदाहरण है, जो कि परमाणु में क्या होते हैं? अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें अस्थाई मूलकण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकेंड आता है हमारा अस्थाई मूलकण। अस्थाई मूलकण, अस्थाई मूलकण। तो अस्थाई जो मूलकण होते हैं यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं? परमाणु में, यह परमाणु में उपस्थित या अनिवार्य रूप से उपस्थित, या फिर उपस्थित लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह परमाणु में उपस्थित नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। जैसे मैंने बताया था कौन? पॉजिट्रॉन हो गया था आपका, कौन सा? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। और कौन था? न्यूट्रॉन। कौन था? न्यूट्रिनो था ना, न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो था, मेसान था आपका, मेसान था, पाई मेसान था आदि। ठीक है, ये सब क्या है? आपका अस्थाई मूलकण है, जो कि परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहता है? अस्थाई मूलकण कहते हैं। क्लियर है? तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब बारी आती है प्रतिकण की। तो प्रतिकण क्या होता है? तो प्रतिकण, मैं आपको बता दूं कि प्रतिकण दो स्वभाव में बिल्कुल विपरीत कण को प्रतिकण कहा जाता है। लिख लेंगे इसको, प्रतिकण, प्रतिकण। तो प्रतिकण कहने का मतलब आपको साफ पता चलता होगा। प्रति मतलब क्या होता है? विपरीत, यानी कि उल्टा। अब कण को आप समझ ही रहे हैं। तो प्रतिकण जिनका स्वभाव बिल्कुल ही उल्टा हो, उसी को प्रतिकण कहते हैं। तो कहने का मतलब दो कण जिनका स्वभाव क्या हो? विपरीत हो। लिख सकते हैं दो स्वभाव में विपरीत, दो स्वभाव में विपरीत, स्वभाव में विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा। दो स्वभाव में विपरीत कण को प्रतिकण कहते हैं। प्रतिकण कहते हैं। जैसे मैं अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है? अस्थाई मूलकण है। और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान ये सब क्या है? अस्थाई मूलकण है। तो आप एक अस्थाई मूलकण ले लीजिए या एक अस्थाई मूलकण ले लीजिए। जैसे में ले लेंगे हम क्या? इलेक्ट्रॉन, और पॉजिट्रॉन ले लीजिए आप,
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों क्या है, अस्थायी, मतलब स्वभाव में दोनों का स्वभाव कैसा है, विपरीत है। इलेक्ट्रॉन का स्वभाव जो है अस्थायी है और पॉजिट्रॉन क्या है, अस्थायी में आते हैं, इसलिए दोनों क्या है, प्रतिकण के बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु परमाणु के बारे में। तो परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। और परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, और नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है। नाभिक क्या धन आवेशित होता है, परमाणु के कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। द्रव्यमान मतलब भार। ठीक है, तो परमाणु का कुल भार जो है नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में द्रव्यमान को मापकर परमाणु द्रव्यमान को नापा जा सकता है। नाभिक के जब द्रव्यमान को हम नाप लेंगे तो उसके अनुसार परमाणु के द्रव्यमान को भी नाप सकते हैं। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान जो होगा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और मैंने बताया कि जो परमाणु का द्रव्यमान होगा उनके नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो परमाणु इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं, एटम। ठीक है, एटम बोलते हैं। तो परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार होता है। और मैंने ये भी बताया कि परमाणु के जो नाभिक में इसको मान लीजिए नाभिक, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, बाहर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर चक्कर लगाते रहता है। क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है। ठीक है, ये सब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो परमाणु का नाभिक होता है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं नाभिक, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु का नाभिक, और ये जो एन से क्या होता है, न्यूट्रॉन, और पी से प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि परमाणु का भार होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, पर आपको इसे नोट में लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, परमाणु का द्रव्यमान बराबर नाभिक, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान। कहने का मतलब जो पूरा ये परमाणु का जो द्रव्यमान भार होगा वो इसका नाभिक के भार के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन नोट करके लिख लेंगे कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाया जाता है। इसको भी नोट कर लिखेंगे, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये मैंने पहले भी लिखा चुका है, ठीक है। परमाणु को किस में नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, ठीक है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है, इसमें एक लाइन और लिखें नोट करके, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यानी कि ए पर 0 होता है, में मापा जाता है, मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। आप उसे नोट कर लेंगे। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। क्लियर है? एक और लिखेंगे इसी में नोट करके, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या को फेर्मी में नापा जाता है। किसमें? फेर्मी, यानी कि जिसमें बोलते हैं फेर्मी, ठीक है। इससे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। फर्मी बोलिए, फेर्मी बोलिए, जो बोलना होगा बोलिए। इससे हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फेर्मी में मापा जाता है, में मापा जाता है। और एक फेर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। इसी आप लोग लिख लेंगे। और एक अंतिम और आखिरी पॉइंट लिखेंगे इसमें, क्या? जो परमाणु की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना यानी 10 के पावर 5 गुना अधिक होती है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से, नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 यानी कि कह सकते हैं 10 के पावर 5 गुना अधिक होती है, गुना अधिक होती है। क्योंकि परमाणु की त्रिज्या को किस में नापते हैं हम लोग? एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 होता है। तो 10 की पावर -10 छोटा होता है कि 10 के पावर -50 छोटा है? तो 10 के पावर -15 क्या होता है? छोटा होता है 10 के पावर -10 से। तो इसीलिए जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना अधिक होती है, यानी कि 10 के पावर 5 गुना अधिक बड़ी होती है, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अब बात करेंगे परमाणु मॉडल की। किसकी बात करेंगे? परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो परमाणु मॉडल वह मॉडल है जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया है, उसे परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। पॉइंट के लिखेंगे जे थॉमसन
ने परमाणु मॉडल दिया था, ने परमाणु मॉडल दिया था। तो परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था परमाणु मॉडल? जे थॉमसन ने। कब दिया था? 1897 में दिया था। ठीक है, और जे थॉमसन का कहना था जो परमाणु होता है वो एक तरबूज के आकार का होता है, तरबूज के समान होता है। इसके जे थॉमसन के अनुसार जो परमाणु होता है एक तरबूज के समान होता है। तो तरबूज आप लोग देखे होंगे, तो तरबूज में जो लाल वाला भाग होता है, ठीक है, तरबूज में जो लाल वाला भाग होता है वो क्या होता है? तरबूज समान होता है। तो तरबूज में जो इसके हम लोग तरबूज का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, जे थॉमसन के अनुसार जो परमाणु मॉडल था या परमाणु था उसे जे थॉमसन ने तरबूज का आकार बताया, और इसे हम लोग तरबूज का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन के अनुसार तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है वो प्रोटॉन होता है, जबकि जो तरबूज की जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान जहे तहे क्या होता है? बिखरे होते हैं। ये जे थॉमसन के अनुसार। ठीक है, तो परमाणु मॉडल का जो नाम मॉडल दिया था किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, इससे एक नंबर लिख लेंगे और नोट करके, ज़्यादा हमें इसमें पढ़ना है कि परमाणु मॉडल को परमाणु परमाणु मॉडल परमाणु मॉडल को तरबूज का सिद्धांत यानी कि वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। इससे आप लोग नोट कर लेंगे ताकि हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ भी दे, तो आप लोग घबराना नहीं है कि तरबूज का जो सिद्धांत होता है वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था, और इसे वाटरमेलन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अनुसार तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किए थे? एक परमाणु लिए थे, किसका? सोने का, और रेडियम से उन्होंने बहुत सारे अल्फा किरण को निकाला था, और उसने क्या किया? एक सोने के परमाणु में सबको क्या किया? सोने के परमाणु पर जो रेडियम से अपना अल्फा किरण जो निकाले थे वो सोने के परमाणु क्या हुआ? प्रहार करा दिया था। ठीक है, यानी कि पास करा दिया था, और वहाँ से उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जो इस प्रकार है, देखते हैं। सबसे पहले एक हम लोग क्या करेंगे? सोने का एक परमाणु ले लेते हैं। मान लीजिए सोना का परमाणु है। ठीक है, परमाणु कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, और रदरफोर्ड ने क्या किया था कि रेडियम से 20,000 तकरीबन अल्फा किरण निकाला था, और वो सारे किरण को, ठीक है, सारे किरण को इस परमाणु पे, सोने के परमाणु पर क्या हुआ? प्रहार कर दिए थे। ये परमाणु कैसा था जी? सोने का परमाणु था। ये था सोने का परमाणु था। ठीक है, तो रदरफोर्ड क्या किए थे कि कुछ रेडियम के जो कितने निकाले थे वो क्या किए थे? 20,000 तकरीबन निकाले थे। उन्होंने क्या किया? इस पे प्रहार कर दिया। ठीक है, यानी कि पास करा दिया। तो उन्होंने देखा जो किरणें हैं
जैसे में मैं इन्होंने देखा कि अधिकांश जो किरणें हैं वो सोने की चादर को क्या कर गई, पार कर गई। देख रहे हैं आप लोग। तो लगभग 99% जो सोने की जो थी, 90% जो किरणें थी वो क्या कर गई थी, पार कर गई थी। ठीक है, पार कर गई थी। किसको, इस सोने के चादर को पार कर गई थी। तो जब 90% जो किरणें सोने को चादर को पार कर गई तो उन्हें लगा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। खोखला होगा तभी तो पार करेगा, या परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। नंबर 1 पॉइंट दिया था। फिर सेकेंड बार जो उन्होंने क्या किया, फिर परमाणु की जो फिर पास कराया, थोड़ा सा ऊपर से पास कराए थे, अब थोड़ा धीरे धीरे क्या नीचे आने लगे। तो उन्होंने देखा कि जो कुछ पार्ट जो है बीच वाला पार्ट से टकरा करके वो कुछ इस तरह मुड़ गए। ठीक है, कुछ इस तरह मुड़ गए थे ऐसे। लगभग ये 9% थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा किरणें जो है परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर यानी कि तिरछा होकर निकल गई। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का जो मध्य भाग है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि जो अल्फा किरणें हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अल्फा किरणें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सभी की किरणें क्या है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, आपस में वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब अल्फा किरण जो है पास किया परमाणु के मध्य भाग में तो वो क्या हुआ, थोड़ा विचलित होकर के वो तिरछे निकल गए। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और उन्होंने फिर क्या किया कि फिर जो उन्होंने पास कराया रेखा, एक क्या क्या उन्होंने एक परमाणु के जस्ट बीच में, सीधा बीच में ही पास करना कोशिश किया। ठीक है, सीधा बीच में दिया। तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने बीच में जो रेखा भेजा था वो पुनः उसी मार्ग पे क्या हुआ, वापस हो गया। जैसे गया था वो उसी तरह क्या हुआ, वापस हो गया। ठीक है, जिस तरह गया था वो उसी तरह क्या हुआ, वापस आ गया, उसी पे वापस आ गया। तब उन्होंने कहा जो परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है, परमाणु जो नाभिक होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। परमाणु नाभिक कैसा होता है, वो होता है ठोस होता है। ठीक है, तो इन्होंने जब रदरफोर्ड जब अल्फा प्रकीर्णन को सोने की परमाणु पर प्रहार कराया तो उन्हें 3 सिद्धांत दिया। कौन कौन से दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का मध्य भाग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है या न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, और रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर से कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए 3 सिद्धांतों को लिख लेते हैं हम लोग। आप लोग फिगर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो जो नाभिक में पास करा थी ये 1% था। ठीक है, ये 1% किरण थे। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला होता है। कौन बोले थे ये, रदरफोर्ड बोले थे। ठीक है, ये परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। और सेकंड क्या दिए थे, जो परमाणु का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग जो होता है, मध्य भाग धनावेशित होता है। ठीक है, क्या धनात्मक होता है, धनात्मक यानी कि
पॉजिटिव होता है। परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चौथा तीसरा पॉइंट जो दिए थे, उन्होंने कहा था कि जो परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो क्या होता है, ठोस होता है, क्योंकि उसमें जो अल्फा किरण जो पास कराए थे वो पुनः उसी मार्ग पर क्या हुआ, वापस लौट गया था। तो इससे वो अनुमानित लगा चुके थे कि जो मैंने जो पास कराया था किरण वो वापस आ गया, तो मतलब क्या, वो ठोस हुआ। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया था कि परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक, नाभिक जिसे हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियस ठोस होता है, ठोस होता है। ये सभी सिद्धांत किसने दिया था, ये रदरफोर्ड दिए थे। ठीक है, ये किसने दिया था, रदरफोर्ड दिए थे, रदरफोर्ड। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, जो अल्फा किरणें होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अल्फा किरणें, अल्फा किरणें पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती, अल्फा किरणें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब बात करें हम लोग खोजकर्ता के बारे में। ठीक है, खोजकर्ता, खोज के बारे में कि किसने क्या खोजा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक परमाणु बनाऊंगा यहाँ पे, परमाणु। ठीक है, चलिए अब खोज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, तो प्रोटॉन की खोज। तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के बाहरी कक्ष में क्या होता है, चक्कर काटते रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग कि जो प्रोटॉन की खोज किए थे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, रदरफोर्ड तो वैज्ञानिक थे, तो रदरफोर्ड क्या किए थे, परमाणु मॉडल दिए थे, परमाणु की खोज भी किए थे। तो जो आप लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का दोस्त क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट ही होता है, कोई चरवाहा तो होगा नहीं। उसी तरह रदरफोर्ड क्या थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो इनका भी दोस्त लोग जो होंगे वो क्या होंगे, वैज्ञानिक होंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग पटना में रहते हैं, आपका रूम पार्टनर है, उसका कभी जॉब लग गया, आपका नहीं लगा, तो आप भी कोशिश करेंगे कि यार उसका जॉब लग गया, हम भी जॉब ले लें। ठीक है, तो उसी प्रकार रदरफोर्ड के जो दोस्त थे, उनका एक दोस्त थे, उनका नाम था गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन था। उन्होंने क्या किया, जब रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज कर दिया, इन्होंने क्या, हम भी कुछ खोज करते हैं, हम भी वैज्ञानिक बनते हैं, तो उन्होंने क्या किया, परमाणु की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, परमाणु खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो ये मैं लिखवाया था टॉपिक, एक मिनट, चलिए नहीं लिखवाया था। ठीक है, लिख लेंगे। पहला पॉइंट, परमाणु की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने किया था, और जो इनका दोस्त था उसका नाम था एक गोल्डस्टीन। ठीक है, इनका दोस्त था, रदरफोर्ड का दोस्त था, उसका नाम था गोल्डस्टीन। तो उन्होंने कहा कि ये तो परमाणु खोज है, हम कुछ खोजते हैं। तो वो क्या किए, परमाणु के भीतरे चले गए। ठीक है, यानी कि बीच में चले गए, और उन्होंने देखा कि एक मतलब ढूंढने पे उन्हें कुछ मिला, छोटा सा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो परमाणु जो उनके कुछ मिला यहाँ पे, तो वो क्या किया, रदरफोर्ड के पास लाए। तो रदरफोर्ड ने को दिखाएं कि ये क्या है, तो उन्हें बोला कि मुझे नहीं पता है। तो जब रदरफोर्ड बोले कि हमें नहीं पता है, तब गोल्डस्टीन को लगा कि नहीं, अब हमने भी क्या किया, इसका खोज कर दिया। लेकिन इसमें कंडीशन क्या था कि गोल्डस्टीन था बुर्बक,
ठीक है, गोल्डस्टीन क्या था, बुड़बक था। जब उसने खोजा उसे चाहिए कि उसका कुछ नाम भी कर दे, नामकरण भी धरिए दे। ठीक है, तो जो खोजा उसका, अरे उसी का नाम बेटा कहलाएगा, तो जिसका बेटा होगा वही उसका नाम रखेगा, वो दूसरा रखेगा। तो इसमें क्या किया था, गोल्डस्टीन जो थे वो थोड़े से बुड़बक टाइप के इंसान थे। उन्हें खोज तो लिया था, वो खोज उठा करके किसके पास ले गए, रदरफोर्ड के पास ले गए। ये पूछ रहा रदरफोर्ड बताओ कि क्या है। तो रदरफोर्ड था होशियार, पहले बोला कि तुम बताओ इसका नाम धरे हो कि नहीं, तो ये बोलता है कि नहीं धरे हैं। तो रदरफोर्ड क्या किए, होशियारी क्या किए, उसका नाम धर दिए। ठीक है, उसका नाम धर दिए, क्या, प्रोटॉन। तो इसमें जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है उसका खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज जो किया था गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन उसका नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अब यहाँ पे लोचा वाली बात किया है कि उस ससुरा को चाहिए कि जब उसने खोज ही दिया तो नामकरण भी धर दे, नाम भी उसका कर दे, क्योंकि हम लोग को दोबारा ये नहीं पढ़ना पड़ता ना कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन, तो नाम भी वहीं कर देता, क्या दिक्कत था। लेकिन नहीं, ससुरा खोजा लेकिन रदरफोर्ड को नाम रखना पड़ा। ठीक है, दोनों मिलकर होशियारी किया। तो प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन उसका नाम किसने रखा था, रदरफोर्ड ने रखा था, रदरफोर्ड ने रखा था, उसका नाम रदरफोर्ड ने रखा था। इसी में थोड़ा दिक्कत होता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, उसका नाम किसने रखा था, रदरफोर्ड ने रखा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, इसी में लिख लीजिए, ये छोड़िए हटाइए। तो यहाँ पे होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर में चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, और प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, अब बारी आती है न्यूट्रॉन की, कि आखिर न्यूट्रॉन को किसने खोया था। तो गोतिया होता है ना सबके घर में, ठीक है, तो जो गोल्डस्टीन था उनका भी एक दोस्त था। ठीक है, उनका भी एक दोस्त था जिसका नाम था चैडविक। क्या नाम था, चैडविक नाम था। अब वो देखा ससुरा रदरफोर्ड भी वैज्ञानिक बन गए और गोल्डस्टीन भी वैज्ञानिक बन गया, हम कहाँ बचे रहेंगे। वो क्या किया, वो फिर से क्या किया, वो परमाणु के नाभिक में आकर ढूंढने लगा, इसमें आकर ढूंढने लगा। ठीक है, ये लेकिन थोड़ा सा होशियार था, किससे, गोल्डस्टीन से, इससे भी कुछ मिला। तो ये सीधा क्या किया, ला करके रदरफोर्ड को दिखाया कि रदरफोर्ड देख, जो तू खोया था वो तो नहीं है। तो रदरफोर्ड बोला कि नहीं, हम जो खोए थे वो नहीं है। फिर वो क्या किया, अपने दोस्त गोल्डस्टीन के पास ले गया, बोला कि देख कहीं ये तू जो खोले रहे उतना हाँ। तो गोल्डस्टीन बोला कि नहीं, ये भी नहीं है। तो जो चैडविक था ससुरा खुश हो गया, बोला कि चलो बेटा हम अब कुछ खोजिए दिए। ठीक है, तो उसका नाम वो खुद से रखा, क्या रखा, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन रखा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को जो खोज किया था किसने किया था, चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। देख लेंगे आप लोग, परमाणु की खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। अब एक वो चीज़ बच गया, वो क्या, इलेक्ट्रॉन। अब बारी आती है किसकी, गोतिया वाला।
जिसमें जलनखोर का भावना होता है। ठीक है, अब बोला इस सारे बेटा रदरफोर्डो वैज्ञानिक, गोल्डस्टीनो वैज्ञानिक और चेड्यूको वैज्ञानिक बन गया, हम कहाँ घरों में बैठे रहेंगे। हाँ, तो ये भी था थोड़ा होशियार, ये भी था थोड़ा होशियार। तो ये क्या किया, जो परमाणु था, जो परमाणु था, ठीक है, तो परमाणु के अंदर जाकर तो सबने खोजा था। तो जो चौथा जो खोज किया था इलेक्ट्रॉन का, वो किया था जे थॉमसन। तो जो जे थॉमसन थे वो सोचे यार सबने तो भीतर जाकर खोजिए लिया, बहरिया कोई नहीं खोजा है, हम बहरिया खोजते हैं। तो जब वो परमाणु के बाहर चक्कर लगाने लगे ना, बाहर परमाणु के बाहर में चक्कर लगाने लगे, ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ, कुछ तैरते हुए, चक्कर काटते हुए कुछ, ठीक है, मिला इनको चक्कर काटते हुए कुछ कुछ मिला। तो चक्कर काटते हुए जो मिला इनको, वो था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिखाना जरूरी होता है ना कि जो पहले से खोया था कहीं वही तो नहीं है, इधर भी बौख रहा है। तो वो क्या किए, जे थॉमसन उठा करके बारी बारी से सबके पास ले गए। पहले ले गए रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जो कि परमाणु का खोज किया था। मतलब कहने का मतलब है कि परमाणु एक घर है, ठीक है, एक घर है जिसे बनाया किसने था, रदरफोर्ड ने। और परमाणु के अंदर जो कमरा था, ठीक है, उसको ये लोग खोया था गोल्डस्टीन, चैडविक, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो जो जे थॉमसन ने बाहर की तरफ, परमाणु में बाहर की तरफ जो ढूंढना शुरू किया, तो उन्हें क्या हुआ कि कुछ तैरते हुए मिल गया। ठीक है, तो वो उसे उठा करके पहले रदरफोर्ड के पास ले गए, जो सबके दादाजी थे, उनके पास ले गए। तो बोले कि देखिए तो ये क्या है, तो वो बोला कि मुझे नहीं पता। फिर उसने गोल्डस्टीन के पास ले गया, वो भी बोला मुझे नहीं पता। फिर उसने चैडविक के पास ले गया, तो बोला कि मुझे भी नहीं पता। तब ये भी खुश हो गए मने मने, ठीक है, ये अब तो हमको वैज्ञानिक बन गए। तो उसका नाम इन्होंने रखा क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किसने किया था, जे जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज खोज किसने किया था, जे जे थॉमस, जे थॉमसन ने किया था, ने किया था। इस प्रकार हम, और अल्फा प्रकीर्णन जो था, पांचवा हम लिखना भूल गए हैं, जो अल्फा किरण थी, अल्फा प्रकीर्णन था, उसको, उसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ये भी लिख लेंगे आप लोग। अल्फा किरण, अल्फा किरण, अल्फा किरण को रदरफोर्ड ने निकाला था ना वहाँ से कि क्या कहता, अल्फा किरण को रदरफोर्ड ने रेडियम से निकाला था। तो उसका भी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। अल्फा किरण की की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किया था, ने किया था। चलिए अब बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। उसका नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। अल्फा प्रकीर्णन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने किया था। क्लियर है। चलिए अब बारी आती है इसके चार्ज आवेश के बारे में, ठीक है, द्रव्यमान के बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, एक खटाला बनाएंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो जाएगा आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन। तीसरा हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको लिखेंगे आवेश। हिंदी में क्या होगा, आवेश। इसमें क्या बोलते हैं हम इसको, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज,
चार्ज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं हम लोग मास, मास बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान। यहाँ पे लिख लेंगे आप किसका, खोज करता, यानी कि खोज, ठीक है, खोज। चलिए अब बताते हैं। तो जो चार्ज की बात करेंगे, पहले हम लोग आवेश की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है। मैंने पहले बताया था जो गांव समाज की महिलाएं होती है वो क्या होती है, पतली दुबली खनहन होती है, मतलब कोई भी काम तेजी में करते हैं, हमसे दौड़ते रहती है, ठीक है। वहाँ के पुरुष भी क्या होते हैं, पतले दुबले होते हैं, दौड़ते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या होता है, उसमें चार्ज जो होता है नहीं होता है, ठीक है, पूरा मतलब निगेटिव होते हैं, ठीक है। जब उनको बोल दो कोई भी काम करना तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। प्रोटॉन, जो शहर की महिलाएं होती है, शहर के जो पुरुष होते हैं, सॉरी पुरुष होते हैं, वो क्या होता है, थोड़े बहुत चार्ज रखते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं वो, ठीक है, वो पॉजिटिव होते हैं। मतलब गांव के पुरुषों से वो थोड़े हेल्दी होते हैं, ठीक है, थोड़े हेल्दी होते हैं। और जो शहर की महिलाएं सब होती है पूरा भैंस हुई होती है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। दिन भर खाना पीना सीरियल देखना और दूसरा कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, निगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि खाली होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वो द्रव्यमान यानी कि मास, वजन के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, -31 kg होता है। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6648 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। ये क्या होता है, हल्का होता है। जिस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पावर में हो वो सबसे हल्का। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द्रव्यमान में हल्का होता है, वो चार्ज, उसके पास चार्ज होता है नहीं रहता है, ठीक है। और जब प्रोटॉन क्या होता है उससे हल्का भारी होता है, और न्यूट्रॉन तो पूरे भारी होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, निगेटिव होता है। द्रव्यमान कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द्रव्यमान क्या होता है, 1.6725 इंटू 10⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी खाली होता है। और द्रव्यमान क्या होता है, 1.6648 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब बात करते हैं हम लोग खोजकर्ता के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वो कौन किए थे, जे थॉमस किए थे, जे थॉमस किए थे, थॉमसन किए थे, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्ड स्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन, लेकिन इसका नाम किसने रखा था, रदरफोर्ड ने रखा था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था, चैडविक, हो गया। चलिए तो आज मैंने पढ़ा परमाणु के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे पदार्थों के बारे में पढ़े थे। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं
अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके कुछ परमाणु एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, एक्सेट्रा एटॉमिक वेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं वाले वीडियो में।